So hi guys, welcome back to my YouTube channel from Goal and this is Sandeep भाई और guys आज मैं बात करने वाला हूँ NIT ग्रेटर नोएडा के बारे में। गाइस NIT नोएडा इसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने मुझसे यही बोला कि भैया आप एनआईटी का रिव्यू कर दो, एनआईटी का रिव्यू कर दो। और कल मैं वीडियो डाला था, उसमें एक बंदा शाम को मैसेज किया था कि भैया रिव्यू कर दो। मैंने बोला मॉर्निंग में करूंगा। वो मॉर्निंग में भी आके मैसेज किया, भैया एनआईटी का ऑनेस्ट रिव्यू कब आने वाला है। मुझे पता है गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे बहुत बढ़िया ट्रस्ट है और यही रीजन है कि मैं हमेशा निष्पक्ष भाव से हर एक कॉलेज के प्रो एंड कॉन्स को रखता हूँ। क्या उसके गुण और अवगुण है सारे, उसको मैं डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए हम आज की वीडियो में शुरू करते हैं। एनआईटी नोएडा कैसा है, क्या हमें यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और नोएडा के गाजियाबाद के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें इसका स्थान कौन सा हमें देना चाहिए चॉइस फिलिंग के टाइम। बिकॉज अब आपकी चॉइस फिलिंग 10 तारीख से स्टार्ट होगी। तो जैसे से लेके पूरा जीएल बाजार नोएडा, मतलब जीएल जैसे सेकेंडरी गाइड सबका मैं इसमें एक बता भी दूंगा कि आपको किस हिसाब से रखना चाहिए। तो आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो हियर वी विल टॉक अबाउट ग्रेटर नोएडा एनआईटी। यहाँ पे हम एनआईटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि क्या है, जो कि नोएडा में स्थित है। अगर मैं एनआईआर रैंकिंग की बात करूं तो इसको 145 एनआईआर रैंकिंग दी गई है। गाइस इस कॉलेज में जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि भाई ये ओवर हो रहा है वो है इसकी फीस। 1,74,000 इसकी फीस है, जो कि काफी ज्यादा है। इसमें से भी चलो अभी तो मैं दिखाता हूँ एक एक करके। इसके अलावा जो एनबीए की एक्रेडिटेड ब्रांचेज है यहाँ पे मात्र सीएसई है, इसी मैकेनिकल है, बायोटेक्नोलॉजी और आईटी, यही चार से पांच ब्रांचेस हैं जो एनबीए से एग्रीडिकेटेड है। मैं तुम्हें ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में स्कॉलरशिप का मसला होता है। तो अगर तुम किसी भी स्पेशलाइजेशन या किसी और ब्रांच में जा रहे हो तो वहां के सीनियर से बात करके ही जाना। और जहां तक मुझे पता है एनआईटी के कई बच्चे हमारे मतलब मेरे पहचान के आते थे जिनका मतलब था कि भैया मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई। अब मैं इस बात पे खुल के नहीं बोलूंगा कि वो वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट ये मामला तुम समझ लो कि अगर तुम प्राइवेट कॉलेजों में जा रहे हो ना तो यार तुम्हारा कट सकता है, यूपी गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप कट सकती है। तो इसलिए वहां के एक बार सीनियर से जरूर बात कर लेना कि भैया आपकी स्कॉलरशिप आई या नहीं आई, ठीक है। या फिर तो एनबीए एग्रीगेटेड ब्रांच में ही एडमिशन लेना। ये बात क्लियर समझ लो। यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें, हॉस्टल है, लैब है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है, क्लब है, मतलब जो चीजें चाहिए। अब कितना सेटिस्फैक्टरी है ये तो तुम जाओगे तभी पता चल जाएगा, बट ओवरऑल ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे एकेटीयू के थ्रू एडमिशन होता है, मतलब एकेटीयू के काउंसलिंग, जो यूपी टेक की काउंसलिंग चल रही है उसी के थ्रू एडमिशन होता है। और उसके साथ साथ मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन होता है। बड़ा इजी है मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना, इट्स नॉट टफ, ठीक है। तुम डायरेक्ट वहां जाके भी ले सकते हो और भी बहुत सारे लोग हैं जो दिलाते हैं, वैसे भी तुम ले सकते हो। बाकी तुम अगर वहां जाओ तो भी वहां इजीली एडमिशन हो जाता है। तो 90 में एडमिशन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा टास्क है। अगर मैं फीस की बात करूं तो 1,75,600 रुपए फीस है, जो कि बहुत ज्यादा है। नोएडा गाजियाबाद में जितनी भी कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट सबकी फीस 1.5 लाख से कम है। अब गलगोटिया वलगोटिया की फीस तो 1,20,000 ही है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका प्लेसमेंट भी मुझे उनसे कम ही लगता है, और साथ ही साथ फीस ज्यादा लेते हैं। अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो अगर तुम वन टाइम पेमेंट करते हो तो ये लोग कहते हैं कि हम 5% का ऑफ देंगे। तो इसका मतलब तुम कई मतलब 2-3 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो 10+2 आपका होना चाहिए। साथ ही साथ आपके बोर्ड्स में एटलीस्ट 45 मार्क्स होने चाहिए और 45% मार्क्स होने चाहिए, और 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एमबीए से एग्रीगेटेड ब्रांच में बता चुका हूं, नैक ने इसको ए ग्रेड दिया हुआ है। अब ये देख के खुश मत हो जाना, नोएडा गाजियाबाद के और कॉलेजेस तो A++ में चल रहा है। तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी मतलब वो दिख जाएगी, जितने भी कॉलेजेस हैं उसकी मैं ऑलरेडी तुम्हें लिस्ट बना के दे चुका हूँ। मैं ये तुम लोग को फाइल बोला था कि आप में भी डाल दूंगा, लेकिन कल डाल नहीं पाया क्योंकि एक आध कॉलेज और जैसे पीएसआईटी वगैरह जोड़ना रह गया था। तो एक आध कॉलेज और डाल दूंगा, उसके बाद से तुम्हें ये फाइल तुम्हें ऐप पर एसटीडीसी एकेडमी ऐप पर मिल जाएगी। अगर मैं एकेजी की बात करूं तो तुम देख रहे हो कि A++ का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है, ठीक है। अगर मैं काइट की बात करूं तो A+ का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। एबीएस की बात करूं तो A+ का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है।
देखते जाओ। गलगोटिया की बात करूं तो A+ का एग्रीडिएशन मिला हुआ है, ठीक है। CL बजाज को भी A+ का एग्रीडिएशन मिला हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखते चल रहा हूँ कि किसको क्या मिला है, NIT को A का एग्रीडिएशन मिला हुआ है। तो मैं सारे पॉइंट्स लिख चुका हूँ कि किसका कौन सा, तो इसका वो सर्टिफिकेट भी देख सकते हो, वो मैंने प्रूफ के तौर पे डाल दिया, बट उतना दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स इनको मिले हुए हैं, तो तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ तुम्हें एक ही जगह पे मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज इनका 58 लाख का था, अमेजॉन में लगा था। मीडियन 4.2 लाख का था, मीडियन 4.2 LPA का इनका इस साल का रहा है। बाकी उतना डिटेल में जो प्लेसमेंट इन्होंने दिया मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अगर मैं कोर्स की बात करूं, कौन कौन सा कोर्स वो ऑफर करते हैं, तो दैट इज बीटेक इन सीएसई, बीटेक इन सीएसई इन रीजनल, ये हिंदी वाला है, बीटेक इन पहले हिंदी था। अब इसका क्या है कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्या यहाँ हिंदी में बीटेक कराई जाती है, तो आंसर है नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि बच्चों से बात करके पता चलता है कि वो भी सेम ही पढ़ाई चल रही है, ठीक है। तो ये बात है, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ हिंदी में ही कराई जाती है, प्रोग्रामिंग हिंदी में थोड़े ना होने वाली भाई। बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन सीएस विद बिजनेस, बीटेक इन सीएसई विद डेटा साइंस, बीटेक इन सीएसई विद आईओटी, ये भी बहुत ज्यादा इमर्जिंग ब्रांच है, पर ध्यान रखना जो भी तुम स्पेशलाइजेशन देख रहे हो उनको एक्रेडिटेशन नहीं मिला हुआ है एनबीए का। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी इनकी डिग्री वैलिड नहीं है, इनकी भी डिग्री वैलिड है, पर एनबीए से एक्रेडिटेशन क्यों होना चाहिए इस पे मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, और एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, तुम कमेंट बॉक्स में इस पे बात कर सकते हो। अगर मैं बात करूं और ब्रांचेस की, तो इनके यहाँ बीटेक इन सीएससी विद एआईएमएल है, बीटेक इन एआई है, बीटेक इन सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में जो एडमिशन होता है सीयूईटी के मार्क्स पर होता है, और मैनेजमेंट कोटा से भी जाके तुम डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर ले सकते हो। तो ये बेसिक बात है कि इनके यहाँ कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं। अब फीस में अगर मैं बात करूं तो दिस इज द ट्यूशन फीस। तो सोचो 1 लाख फर्स्ट ईयर में जो फीस पड़ती है 1,74,000 पड़ती है, तो उसमें से अगर तुमको TFW सीट अगर मिल जाती है तो 1,18,000 फीस तुम्हारी माफ हो जाएगी। तो इसमें 1,18,000 माफ होने के बाद भी काफी ज्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन अगर तुम गलगोटिया वगैरह में अगर हो, एबीएस वगैरह में हो, तो वहां ट्यूशन फीस के बाद जो बाकी के फीस होते हैं बड़ा कम होते हैं, तो इतना ज्यादा फीस नहीं, मतलब इतना ज्यादा फीस नहीं बियर करना पड़ता है। तो अगर तुम बड़ा ही फाइनेंशियल वीक स्टेटस से आते हो तो तुम ऐसे कॉलेजेस को ट्राई करना कि जहाँ ट्यूशन फीस माफ होने पर बड़ा 10-15,000 20,000 का ही खर्चा है, ऐसा हो कि मतलब 60-70,000 का फिर भी खर्चा आ रहा है, क्योंकि ट्यूशन फीस बिहेवियर मिलने पर तुम्हें ऑलमोस्ट ऐसा मान के चलो कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी जो 55-60,000 की स्कॉलरशिप आती है। तो यही सेम केस पीएसआईटी कानपुर में भी है, वहां पे भी ट्यूशन फीस के नाम पे तुम्हारा मात्र 80,000 80,000 ही कम करेंगे, 1,80,000 में से 80,000 ही कम करेंगे लगभग। ये डेटा तो मैं एग्जैक्ट जब पीएसआईटी का ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा तो दे दूंगा, बाकी 1,00,000 तुम्हें फिर भी देना पड़ेगा। तुम्हें बात समझ में आ रहा होगा कि ट्यूशन फीस वेवर लेने पे, मतलब ऐसे कॉलेजों में अगर हम ट्यूशन फीस वेवर ले रहे हैं तो फिर भी हमें पैसे का इंतजाम पहले से करके रख लेना चाहिए, तो ये बात समझ लेना। हाँ, सेकंड ईयर से फीस कम हो जाता है, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर टू ऑनवर्ड 1.5 लाख के आसपास पड़ता है, और अगर वही तुम फीस एक साथ देते हो तो 1,43,000 के आसपास पड़ता है। अब मैं अगर हॉस्टल फीस की बात करूं तो भाई साहब अगर तुम्हें हॉस्टल लेना है तो लगभग 4 सीटर का पड़ने वाला है 87,000, 3 सीटर का 95,000, 2 सीटर अटैच्ड वाला 1,21,000। मतलब पूरा इसको होटल हॉस्टल नहीं होटल बना रखा गया है, मतलब तुम्हें जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। एयर कूल्ड चाहिए एयर कूल्ड मिल जाएगा, 1,19,000 फीस है, और अगर 2 सीटर अटैच्ड बाथरूम चाहिए तो 1,30,000 फीस है, और अगर तुम्हें 3 सीटर में एयर कंडीशन चाहिए एसी चाहिए तो भाई साहब 1,32,000 सीट है। तो दबा के मतलब जितने का मुर्गी नहीं उतना मसाला, मतलब जितना का पढ़ाई नहीं करो उससे ज्यादा हॉस्टल में झोंक के चले आओ। और सेम चीज लड़कियों के साथ भी है, इनका भी गर्ल्स हॉस्टल तुम देख सकते हो 1,19,000 का 3 सीटर अभी अटैच्ड बाथरूम के साथ है, और इनका भी एसी वेसी वाला देख लेना, मैं इससे ज्यादा बकैती नहीं करूंगा। तो है भाई नोएडा गाजियाबाद के जो हॉस्टल्स हैं दबा के, मतलब यहाँ तो दबा के फीसें भरी जाती हैं, इतने में तो हमारा बीटेक भी हो जाए। अब बात करते हैं आगे, कट ऑफ की बात करते हैं। ये कॉलेज ऐसा कॉलेज है जो 7 लाख रैंक तक भी आराम से 7 लाख रैंक तक भी 7 लाख रैंक तक भी आराम से एडमिशन दे देगा, क्योंकि इसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 2 लाख रैंक तक सीएसईआई स्पेशलाइजेशन में टीएफडब्ल्यू शीट मिलने की, मतलब
पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर तुम्हारी 2.5 से 3 लाख भी रैंक है तो तुम्हें इसी तक चांस ये है कि FW सीट मिल जाए। 2.5 तक अगर है तो मिलने का तो चांस लगभग लगभग रहता ही है कि इसी में भी FW सीट मिल जाए, मतलब जो 1,11,000 में दिखा रहा था वो फीस तुम्हारी माफ हो जाए। अब चलो हम कट ऑफ पे डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो कट ऑफ है CRL, ये ओपन कैटेगरी की कट ऑफ है, ये ओपन कैटेगरी का राउंड 4 का। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 5,40,000 तक मिला था। सीएससी विद AIML 2,37,000 तक मिला था। और अगर मैं सीएससी विद कंप्यूटर, ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI एंड मशीन लर्निंग, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI एंड मशीन लर्निंग तो ऑल इंडिया रैंक पे लगभग लगभग इस रैंक तक तुम्हें देखने को मिल गया था। ठीक है, अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो 3,24,000 तक देखने को मिला हुआ था। और अगर मैं एक ऑल इंडिया लेवल का है और एक होम स्टेट का है। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल एंड दिस इज होम स्टेट। डेटा साइंस तुम्हें काफी हाई लाइन तक देखने को मिल जाएगा। तो ये मतलब यहाँ पर अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो इट्स टू इजी। अगर मैं होम स्टेट की बात करूं, होम स्टेट कैंडिडेट की बात करूं तो 2,72,000 तक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखने को मिला था। और अगर ऑल इंडिया कोटी की बात करूं तो 1.69 लाख रैंक तक इनको यहाँ पर देखने को मिला था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी हाई तक होम स्टेट को देखने को मिला है। और ऑल इंडिया लेवल अदर स्टेट वाले बच्चे को 3,15,000 तक यहाँ पे आराम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है। तो वही बोला ना, अगर आपकी रैंक 6 से लेके 7 लाख तक भी है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इजिली यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। दिस इज अबाउट BC गर्ल। अगर आप गर्ल हो तो आपको तो टेंशन ही नहीं लेना है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 लाख तक आराम से आपको मिलने वाला है। तो डोंट वरी, आप मतलब अगर तुम गर्ल हो तो 4 से लेके 5 लाख रैंक तक आपका एडमिशन होने की आराम से संभावना है। कहां पे भैया? NIET में। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ डेटा दिखा रहा हूँ और कुछ डेटा तुम्हें जाके वेबसाइट से खुद ही देख लेना है, खुद ही देख लेना है। दिस इज अबाउट TFW सीट की कंप्यूटर साइंस 1,11,000 पे जाके बंद हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स 2,53,000 पे जाके बंद हुआ था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,38,000 पे जाके बंद हुआ था, CSE विद AI FW सीट 1,54,000 पे जाके बंद हुआ था, AIML 1,33,000 पे जाके बंद हुआ था। तो काफी हाई रैंक पे जाके बंद हुआ था। अब तुम्हें पूरा डेटा जो है यूपी टेक के वेबसाइट से देख लेना है। सबसे पहले तुम्हें जाना है यूपी टेक के वेबसाइट पर। दिस इज अबाउट यूपी टेक वेबसाइट। यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें सर्विसेज मिल जाती है। ORCR पर जाइए, ORCR पर जाने के बाद से आपको यहाँ पे दिख जाएगा बीटेक का डेटा। अब यहाँ से तुम अपने कॉलेज सेलेक्ट करो, अपना कैटेगरी सेलेक्ट करो एंड यू विल लेट इट नो कि अच्छा भैया हाँ हाँ सारा समझ में आ रहा है कि कौन सा कॉलेज कहाँ तक मिलने वाला है। वो तरह सेलेक्ट करिए नोएडा, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन या जिस भी कैटेगरी के हो तुम अपना सारा का सारा डेटा देख सकते हो कि किसको किस रैंक तक यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। तो इसमें मैं डिटेल में बात करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसका डेटा तुम्हें कहाँ पे मिलने वाला है, ऑलरेडी इसका डेटा तुम्हें इनकी वेबसाइट पे मिल जाने वाला है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो 300 से ज्यादा कंपनीज आई थी और काफी 2700 से ज्यादा प्लेसमेंट्स हुए थे। और हाईएस्ट पैकेज 58 लाख का 58 LPA का रहा है। और एवरेज पैकेज लगभग लगभग 4.5, मीडियम पैकेज जो है सॉरी 4.5 LPA का रहा है। यहाँ पे इन्होंने कुछ दे दिया है कि टाटा, विप्रो, HCL, इंफोसिस, एसेंचर वगैरह ये सारी इनके यहाँ आती हैं, अमेजोन वगैरह यहाँ पर आती हैं। तो ये सारी मेजर कंपनीज है जो तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। लेकिन एक बात मैं क्लियर कहूंगा कि अगर तुम्हें इन सारे कॉलेजों में जाना है तो यू शुड गो फॉर ओनली CSE और CSE स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जो प्लेसमेंट होना है इन्हीं सबका होना है। यहाँ पे जाने के बाद से मेरा मानना है कि अगर तुम मतलब इधर के साइड प्राइवेट कॉलेजों में जा रहे हो तो ऑलमोस्ट तुम्हें पढ़ाई खुद से ही करनी पड़ेगी और पैकेज भी तुम्हें खुद से ही छोड़ना पड़ेगा। कॉलेज वाला ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, कंपनी ला सकता है, फाइट तुम्हें मारनी है। और चूंकि यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर की इतनी सारी ब्रांचेस हैं तो कंपटीशन भी काफी तगड़ा रहेगा तुम्हारे अपने ही कॉलीग्स के साथ, अपने ही क्लासमेट्स के साथ। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है भैया, उस केस में तुम्हें अपने स्किल को बढ़ाए रखना है कि तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम कुछ ना कुछ जाके फोड़ो। ये इनके यहाँ इन्होंने दिखा रखा है कि कौन कौन से 7 स्टूडेंट हैं जिनका 5 से 12 लाख LPA का लगा। 39 स्टूडेंट एक साथ स्किल वर्टेक्स में गए थे 10 LPA पर। और उसके बाद परचूसा में 82 स्टूडेंट 7 LPA पर प्लेस्ड हुए हैं। इसमें 4 to
एक 148 स्टूडेंट एक साथ 4 to 7 LPA के बीच में पे गए हैं। 2 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे बैजूस में, एक स्टूडेंट 9.6 लाख पे यहाँ पर गया था। और ऑलमोस्ट जो ऐसे तुम बड़े बड़े पैकेजेस देखते हो ज्यादातर वो ऑफ कैंपस ही होते हैं, बात तुम समझ कर रखना। 5 से 12 लाख के बीच में 7 स्टूडेंट गए थे। IBM में 3 स्टूडेंट 7 लाख के पैकेज पर गए हैं। तो इन्होंने कुछ 20 बच्चा यहाँ पर गया था 6 लाख के पैकेज पर। तो इन्होंने डेटा दे रखा है अपनी वेबसाइट पे, ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ भैया सिर्फ यहाँ हाईएस्ट ही नहीं जाता है और बच्चे भी पैकेज उठाते हैं। लेकिन बाकी एक ही बच्चा मतलब एक ही दिखा 58, उसके बाद कोई बड़ा नंबर नहीं दिखा कि कहाँ कहाँ गया था। तो ये तुम समझ सकते हो, क्योंकि क्या रहता है ना कि प्राइवेट कॉलेजों में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मतलब थोड़ा सा डेटा मुझे लगता है मैनिपुलेटेड है, मेरा पर्सनल है, क्योंकि पूरा खुल के नहीं दिखता है। तो ये बात है, बाकी तो सब ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि 90 नहीं जाना है, 90 तो ठीक ठीक ठाक कॉलेज है उधर, ठीक है, तो यू कैन कंसीडर इट। बाकी इसके बारे में जो बेसिक बेसिक बातें थे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब बात करते हैं ना यार डेटा की, तो ये तुम्हें देख के थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी लगेगा कि हाँ भैया ये तो चलो ठीक है यार, ये तो चलो ठीक है। तो अगर मैं यार डेटा की बात करूं तो यू विल लेट इट नो एनआईटी का है। मुझे तो 2022 वाला मिला, अगर 2023 वाला तो मुझे दिखा नहीं। 2023 वाला आएगा तो आई विल शो यू। यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि 190 बच्चे थे, 1190 बच्चे थे, जिसमें से 1116 बच्चे प्लेस हो गए। तो परसेंटेज प्लेसमेंट काफी हाई है। भले मीडियन पैकेज तुम्हें 4.2 LPA का दिख रहा है और 39 स्टूडेंट 190 में से 39 स्टूडेंट कहाँ गए, हायर स्टडीज के लिए गए होंगे। तो ये काफी अच्छा मतलब तुम्हें सिनेरियो देखने को मिलेगा कि परसेंटेज प्लेसमेंट काफी अच्छा है। तो ओवरऑल ये मेरी तरफ से एनआईटी का रिव्यू था, जो कि एक ठीक ठाक डिसेंट सा कॉलेज है। अब बात करते हैं कि ये एनआईटी स्टैंड कहां पर करता है। तो मैं ऑलरेडी इस पीडीएफ पे डाल रखा हूं। अगर तुम्हें कॉलेज भी चूज करना होगा, तुम जैसे से ही स्टार्ट करना। जैसे जैसे के बाद एकेजी, एकेजी के बाद काइट, काइट के बाद से तुम्हारा एबीएस। अब एबीएस और गलगोटिया में जो भी तुम्हें पसंद है उसको चूज कर लेना। एबीएस, एबीएस के बाद से गलगोटिया, गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज, गलगोटिया के बाद से तुम्हारा है जीएल बजाज, जीएल बजाज के बाद अपन लोग जाएंगे एनआईटी में। एनआईटी से पहले तुम चाहो तो पीएसआईटी डाल सकते हो, या एनआईटी के बाद पीएसआईटी डाल दो। उसके बाद बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं, आरकेसीआईटी, जियानो-आईटी, मैं इनके बारे में भी बेसिक इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, जो जो थोड़े मोड़े ठीक ठाक कॉलेजेस हैं। इसके बाद से तो थोड़ा सा लेवल गिर जाता है। तो बाकी तुम्हारे मन में अगर कोई और क्वारी हो, किसी और कॉलेज का रिव्यू कराना हो, तो आप अपने संदीप भैया से बोलिए, मैं जरूर कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।